Hello students, I am Sachin Bharadwaj, your science teacher, TGT at Halwasi Vidya Vihar. Today I am here with you with the next video of our lesson, acids, bases and salts. And as always I do, I am again with a new topic, and the name of the topic is importance of pH in everyday life. Students, before we try to understand the importance of pH, first of all we must have clear idea कि what is pH. Actually pH जो word है that stands, pH की जब हम बात करते हैं तो it is actually stands for a particular dense language word, potenge dihydrogen, right? This concept was introduced in 1909 by a Danish biochemist. In this particular concept, we try to understand about the power of hydrogen ion concentration in a given solution. जो सॉल्यूशन आपको दिया गया है उस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की यानी H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या है मोल पर लीटर, उसको अंडरस्टैंड करने का जो क्राइटेरिया है उसको हम पीएच बोलते हैं. अगर प्रॉपर डेफिनेशन लिखे, हम इसी की कंप्लीट डेफिनेशन लिखें पीएच के लिए, तो हमें पीएच इस तरह से लिखना पड़ेगा. अगर पीएच को हम डिफाइन करते हैं तो पीएच ऑफ a solution is the magnitude of the negative power of H positive ion concentration in a solution मोल्स पर लीटर. यानी अगर हम इस तरह से समझें कि हमारे पास, देखिए मैंने यहां लिखा था pH दैट इज इक्वल टू, तो यहां होगा pH ऑफ ए सॉल्यूशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव पावर, तो हम यहां लिखते हैं दैट इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन. तो pH दैट इज द सॉल्यूशन का होगा, वो मैग्नीट्यूड है. किसका मैग्नीट्यूड है? एक पावर का, और वो पावर किस में एक्सप्रेस की गई है? नेगेटिव फॉर्म में एक्सप्रेस की गई है. सो पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव पावर ऑफ H पॉजिटिव आयंस. आयन पॉजिटिव है लेकिन उसको लिखा माइनस की फॉर्म में गया है. तो इस पर्टिकुलर डेफिनेशन को आपने समझना है, याद रखना है कि पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव पावर ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन. कई बार बच्चों को नहीं समझ में आता, ये थोड़ा क्रैम करना पड़ता है. एक एग्जांपल लेकर के सोल्व करने की कोशिश करते हैं. मान लीजिए आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिवन है और टीचर ने आपसे कहा कि बेटा ये जो हमारे पास HCl है इसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हमारे पास है 10⁻³ मोल्स पर लीटर. ये मोल पर लीटर आप लोग 11th क्लास में पढ़ेंगे, अभी आपको ज्यादा जरूरत नहीं है. इसकी पीएच कैलकुलेट करनी है. तो पीएच कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे बेटा? पीएच दोबारा से लिखिए फार्मूला, दैट इज इक्वल टू माइनस लॉग एसएच रहेगा, और जो H पॉजिटिव आयन है उसकी जगह आप क्या लिख देंगे? 10⁻³ 11th क्लास में लॉगरिथम पढ़ेंगे आप, वहां आपको पता लगेगा अगर हमारे पास कोई पावर होती है तो वो पावर आगे आ जाती है, यानी इस तरह से बन जाएगा. ये माइनस एसएच रहेगा और दिस (-3) है वो पावर यहां आ गई, और ये रहेगा आपका log of 10. log of 10 की वैल्यू 1 ली जाती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस इंटू माइनस प्लस बन गया, 3 इंटू 1 दैट इज 3. यानी पीएच कितनी आ गई आपके पास इस सॉल्यूशन की? 3 आ गई. सो इन दिस सिंपल वे वी कैन कैलकुलेट द पीएच. एक आध बार न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है तो आपको थोड़ी सी और प्रैक्टिस करनी है. तो अगर -3 था तो 3 आ गया, बाई चांस यहाँ -4 होता तो 4 आ जाता पीएच, -5 होता तो 5 आ जाता. बट एसिड का केस है तो पीएच रहेगी <<7। ये चीज आपने ध्यान करनी है, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास
अगर बाई चांस आपको बेस गिवन है, टीचर ने कहा आपके पास NaOH सॉल्यूशन है और उसकी कंसंट्रेशन, NaOH में OH नेगेटिव आयन होते हैं, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन होते हैं, या हाइड्रोक्साइड आयन है, हाइड्रोक्साइड, इसकी कंसंट्रेशन टीचर ने आपको कहा 10⁻⁻⁵ है, ठीक है, मोल पर लीटर। कैलकुलेट करो पीएच कितनी आएगी। अब आप कहेंगे सर ये तो OH का है, फार्मूले में तो H पॉजिटिव होती है, तो वो कैसे निकालें? उसके लिए एक छोटा सा फार्मूला हो, क्या? H पॉजिटिव OH नेगेटिव दोनों ब्रैकेट लग गए, यानी एक तरह से इनटू में हो गया दोनों, दैट इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁻14। बेटा ये फार्मूला प्लीज आप याद रखेंगे। तो हमारे पास एक फार्मूला ये काम आएगा, और एक इससे पहले मैंने आपको बताया था फार्मूला, दैट इज pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन। pH कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ आप दो फार्मूले याद कर लीजिए, तीसरे की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर H पॉजिटिव आयन डायरेक्ट दिया गया तो डायरेक्ट फार्मूले पुट हो जाएगा। अब मैंने अभी OH नेगेटिव की बात की थी, यहां हमने लिखा था NaOH, और ये कहा था कि हमारा नेगेटिव में है, ठीक है, 10⁻⁻⁵ हमने की थी। तो इस 10⁻⁵ को आप यहां पुट करेंगे, तो H पॉजिटिव ऐसे रह जाएगा, 10⁻⁻⁵ इसके साथ में आ गया, दैट इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁻14। आप बच्चों ने मैथ्स पढ़ रखा है, 10⁻⁵ जो है ये यहां मल्टीप्लाइड है, उधर जाएगा डिवाइड करेगा तो इसके नीचे चला गया। अब इस पावर को ऊपर लेकर के आएंगे तो ये प्लस की बन जाएगी, तो यहां बन जाएगा आपके पास 10⁻⁻⁹ रह जाएगा। अब इधर कौन बच गया? H पॉजिटिव, तो इसका मतलब उस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी? 10⁻⁹। अब ये जो -9 आया इसको दोबारा यहां पुट करेंगे। जब आप यहां पुट करेंगे तो pH हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁹, ये 9 आगे आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा +9। यानी NaOH की कंसंट्रेशन, NaOH की pH क्या बन गई? +9। बेस है, बेस की pH आप सबको पता है >7 होती है। तो इस तरह से नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो, ठीक है। H पॉजिटिव आयन है तो डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे, OH नेगेटिव आयन है तो पहले ये वाला फार्मूला, पहले OH में यहां वैल्यू पुट करिए, हाइड्रोक्सिल आयन या हाइड्रोक्साइड आयन, उसके बाद H पॉजिटिव आ जाएगा, H पॉजिटिव आने के बाद ओरिजिनल फार्मूला में दोबारा पुट कर दे, ठीक है। सो दिस इज अबाउट pH टू कैलकुलेट। अब pH हमें ये समझ में आ गया कि pH का मतलब है पोटेंस डे हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन आयन की पावर, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। अब इस कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होता है ये हमने पढ़ना है, कौन से टॉपिक में? इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। अब इफेक्ट ऑफ pH ऑन लिविंग बीइंग, पहला मैंने जो यहाँ सब टॉपिक लेना है कि हमारे जितने भी लिविंग बीइंग होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं या एनिमल है, क्या उनकी बॉडी के ऊपर कोई इफेक्ट होता है? तो उसका आंसर रहेगा, यहां इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा यस। आपकी बुक में टॉपिक ऐसे लिखा गया है, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स pH सेंसिटिव? मैंने टॉपिक की लैंग्वेज बदल दी है, ठीक है। तो क्या वो सेंसिटिव होते हैं, क्या असर पड़ता है उसका? तो आपने आंसर कहना है यस, इफेक्ट होता है। कैसे समझें इस चीज को? बेटा हम सब ह्यूमन बीइंग हैं और हमारी बॉडी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्लूइड होता है, दैट इज कॉल्ड ब्लड। आप सब बच्चों को पता होगा जो ब्लड होता है that carries lot of substance in our body, that is a vital material in our body। अगर ब्लड आपकी बॉडी में नहीं है या ब्लड आपकी बॉडी का पोल्यूट हो गया है, कॉन्टेमिनेट हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है, आप बच्चों को पता होगा इस बात का, तो सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब उससे होता क्या है, एक्चुअली ब्लड की pH चेंज हो जाती है। तो आपने को ये पता होना चाहिए कि ब्लड की सही pH कितनी है। ब्लड की जो एग्जैक्ट pH है वो 7 से लेकर 7.8 तक हो सकती है। इट इज ए रेंज, ये यहां तक भी ठीक है और यहां तक चले गई तो भी ठीक ठाक है। इसका मतलब अगर एवरेज ले हम, तो एवरेज ले तो 7.4, दैट इज द परफेक्ट आंसर, ठीक है। तो अगर ये है तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज यहां से यहां तक। नाउ व्हाट कैन हैपन इन सर्टेन टाइप ऑफ इन्फेक्शंस, द pH में गो डाउन देन 7 से नीचे जा सकती है। इन दैट केस आपके ब्लड के अंदर एसिडिक मटेरियल बढ़ जाएंगे। समटाइम हमारे किडनीज फेल हो जाते हैं, ठीक से वर्क नहीं करते हैं, तो जो एसिडिक साल्ट अगर बॉडी में बनते हैं और वो साल्ट नहीं निकल पाए बॉडी से, तो धीरे धीरे आपके ब्लड की pH क्या हो जाएगी? नेगेटिव। और अगर आपकी बॉडी में एल्कलाइन मटेरियल ज्यादा बढ़ गए हैं तो pH मोर देन 7.8 हो जाएगी। लेकिन ब्लड की रेंज तो ये है ना भाई, 7 से 7.8, तो ब्लड तो परफेक्ट यहां पर काम करेगा। इसको
एक और एग्जांपल ले लूं, मान लो पेट्रोल है, पेट्रोल से गाड़ी चलती है और पेट्रोल में होगी मिलावट, तो क्या गाड़ी अच्छे से चल पाएगी? जैसे पेट्रोल गाड़ी की जान है, ऐसे ब्लड भी हमारे लिए है। तो ब्लड की जो रेंज है हमारे पास 7 से 7.8 रहनी चाहिए, ड्यू टू सम इन्फेक्शंस और ड्यू टू सम अदर रीजंस, ठीक है। इट मे चेंज, और उस केस में सर्वाइव करना मुश्किल होगा, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारे जो बॉडी है दैट इज पीएच सेंसिटिव। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं एक्वेटिक एनिमल का। आप सब बच्चों को पता है जब भी कभी रेन होती है, बारिश होती है, हमारा एनवायरमेंट पूरी दुनिया में यह हाल है, ठीक है। देयर इज ए लॉट ऑफ पोल्यूशन, और पोल्यूशन का मतलब ये होता है कि आपके एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, दिस टाइप ऑफ लॉट ऑफ गैसेस आर प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट। हवा में रहती है, एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। Whenever there is a rain, जब भी कभी बारिश आएगी, या वैसे भी एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होता है, वो मॉइस्चर और ये गैसेस एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे, या बारिश आ रही है ऊपर से पानी आ रहा है तो उस पानी के अंदर ये गैसेस क्या हो जाएंगे? डिजोल्व। मैंने मेरे पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एसिड्स हमारे पास, जब किसी गैस को वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो फिर आपके पास एसिड बन जाते हैं एक्वस फॉर्म में। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास अगर वाटर है और ये आपके पास गैसेस हैं, ये एसिडिक गैसेस हैं, दीज आर द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स, पिछले टॉपिक में बता चुका हूं। ये नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक है, वाटर में मिले तो क्या बन जाएगा? एसिड रेन। क्या बन जाएगा बेटा? एसिड रेन। और अगर उस रेन की पीएच इफ बिकम्स लेस देन 5.6 तो ऐसी रेन का नाम क्या पड़ जाएगा? एसिड रेन। इसका मतलब वो वाटर आपके पास जहां भी जाएगा, इफ इट गोज टू द यू कैन से लेक्स, पॉन्ड्स, जहां कहीं भी वो वाटर जाता है, दैट विल पॉल्यूट दैट एनवायरमेंट आल्सो, वहां के पानी को भी पॉल्यूट करेगा। मान लीजिए एक लेक बहुत बढ़िया है, फ्रेश वाटर है उसके अंदर, और अगर एसिड रेन वाला पानी उसके अंदर चला जाएगा तो उसकी पीएच क्या हो जाएगी? धीरे धीरे डाउन हो जाएगी। व्हाट विल हैपन टू द एक्वेटिक लाइफ? अब उसके अंदर उस वाटर में जो प्लांट सर्वाइव कर रहे हैं, जो एनिमल सर्वाइव कर रहे हैं, फिश हैं, टर्टल्स हैं, फ्रॉग्स हैं, वट एवर दे आर, विल दे बी कंफर्टेबल? यानी आपकी बॉडी के चारों तरफ अगर ढेर सारा पॉल्यूटेड मटेरियल है, यू वॉन्ट बी कंफर्टेबल। दैट मीन्स द एक्वेटिक लाइफ विल स्टार्ट डिकेइंग, वो सड़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है, उसकी डेथ होना शुरू हो जाएगी। सो पीएच हैज ए ग्रेट रोल ऑन द life of all type of living beings. Clear? Next point, effect of pH on soil. अब soil का मतलब क्या होता है? मिट्टी। आप सभी बच्चों को पता है हमारे जितने भी प्लांट्स होते हैं वो मिट्टी के अंदर ग्रो करते हैं। लास्ट ईयर याद करो, चैप्टर नंबर 15 आपका लास्ट चैप्टर आया था जिसमें फूड रिसोर्सेज के बारे में बात की थी। तो वहां ये बताया गया था कि हमारे जो प्लांट्स होते हैं दे रिक्वायर 16 टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। 16 तरह के न्यूट्रिएंट उनको चाहिए, लेकिन उसमें से एक आध न्यूट्रिएंट वो एयर से लेते हैं, बाकी पूरे के पूरे कहां से लेते हैं? सॉइल से, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर से भी मिल सकते हैं। अब सॉइल से जब वो न्यूट्रिएंट लेंगे और मान लीजिए सॉइल की पीएच चेंज हो गई, सॉइल बन गई एसिडिक, तो वो न्यूट्रिएंट जो प्लांट एब्जॉर्ब कर पा रहा था वो प्लांट उतने न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। एज ए रिजल्ट सॉइल की अगर पीएच डाउन चली गई है या सॉइल की पीएच एक रेंज से ऊपर चली गई है, नॉर्मली हमारे पास सॉइल की जो पीएच है दैट शुड बी 5.5 to 7। सॉइल की पीएच ये होनी चाहिए बेटा, और आइडियल रेंज है 6.5, ये आइडियल है, परफेक्ट। बट जब लोग एक्सेसिव फर्टिलाइजर यूज करते हैं, पेस्टिसाइड यूज करते हैं, ठीक है, या मान लीजिए कहीं से बहुत सारा गंदा पानी, एसिड रेन वाला वाटर आकर के आपके खेतों में जमा हो जाता है, तो आपकी पीएच इस रेंज को चेंज कर जाती है। इफ लॉट ऑफ एल्कलाइन मटेरियल, मान लीजिए कोई चूने की फैक्ट्री है आपके साइड में और वहां से ढेर सारा चूना उड़ के आपके खेतों में आ रहा है, तो पीएच में गो हाई, और अगर बहुत सारा एसिडिक मटेरियल आ रहा है तो पीएच में गो डाउन। एंड इन बोथ द केसेस प्लांट्स कैन नॉट ग्रो प्रॉपरली, ठीक है। सो टेक केयर। सो पीएच जो हमारे पास सॉइल है, सॉइल का पीएच परफेक्ट होना चाहिए, इस रेंज के बीच में हो, और अगर इतना हो तो बहुत बढ़िया। आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी गई है 2.1.2, हाउ कैन वी चेक द सॉइल, कि हमारा जो कोर्टयार्ड है, आपके घर में आंगन होता है आगे या पीछे, उसमें अगर आप किचन गार्डन ग्रो करना चाहते हैं तो उसकी पीएच आपको पता होनी चाहिए। बच्चे पीएच को हम बदल सकते हैं,
हमारे पास लैब्स होते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की। स्कूल लैब में तो पीएच हम उस तरह चेक नहीं कर पाएंगे, वैसे कर भी सकते हैं कि आप थोड़ी सी सॉइल वहां से लें, उसको वाटर में डिजोल्व करिए, और वाटर में डिजोल्व करने के बाद सॉइल को तो सेट हो जाने दो, ऊपर का जो पानी है उसमें अगर पीएच पेपर है आपके पास, पीएच पेपर आप उसमें डिप करिए, और हमारे पास एक स्केल होती है, पीएच स्केल बोलते हैं। उस स्केल में क्या होता है, ऐसे स्केल इस तरह होती है, इस स्केल में यहाँ कलर, अलग अलग कलर बने होते हैं। ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी स्केल बनी हुई है, और यहाँ 0 है, 0 का मतलब ब्राइट रेड, क्रिम्सन रेड, और इधर जाते जाते एक तरह से पर्पल हो जाता है, वॉयलेट टाइप का हो जाता है, इतना ब्लू हो जाएगा कि ब्लैक जैसा लगता है। सेंटर में ग्रीन है 7, यहां जाते जाते 14, आपको पता है। तो ये पीएच स्केल है हमारे पास, डिफरेंट कलर होते हैं। अब आपके घर में से आपने सैंपल लिया मिट्टी का, टेस्ट ट्यूब में डाला, उस पानी में डिप करके देखा पीएच पेपर को। अब उस पीएच पेपर पर जैसा कलर आया है, पीएच पेपर को आप इसके साथ मैच करवाइए। आपके पीएच पेपर का कलर यहां में कहां मैच कर रहा है, यहां कर रहा है, यहां कर रहा है, यहां कर रहा है, यहां नंबर लिखे होते हैं, उस नंबर के साथ कंपेयर कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा आपके सॉइल की पीएच 5 है, 6 है, 7 है, कितनी है। इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द पीएच। और आपको पता होनी चाहिए, अगर आप फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आस्क योर पेरेंट्स। कई बार आपके फादर बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, बहुत पैसा इन्वेस्ट करते हैं, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, पता नहीं कितनी मेहनत डालते हैं, फिर भी फसल बढ़िया नहीं होती है। और सम टाइम किसानों को पता ही नहीं होता कि हमारी सॉइल की क्वालिटी पुअर है। तो सॉइल की क्वालिटी आजकल सिटीज के अंदर टेस्टिंग लैब होती है, सॉइल टेस्टिंग लैब बोलते हैं उनको। आई थिंक वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, क्योंकि फार्मर्स को बहुत सारी फैसिलिटी हमारी गवर्नमेंट देती है, तो मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, बट वहां टेस्ट होती है, थोड़ी बहुत फीस लगती है तो दी जा सकती है। इट कैन बी बेनिफिशियल, ठीक है। तो सॉइल के ऊपर पीएच का इफेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, रोल ऑफ पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब जब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम, फूड का डाइजेशन कहां से शुरू हो जाता है। आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर पेट में नहीं बेटा, फूड का डाइजेशन हमारे माउथ से शुरू हो जाता है। आपने कभी पढ़ा हो, सुना हो, तो ये कहा जाता है कि फूड को प्रॉपरली ग्राइंड करके खाना चाहिए। डॉक्टर तो ये एडवाइस करते हैं कि जो बाइट हम मुंह में लेते हैं वो 30 टाइम ग्राइंड करनी चाहिए, ताकि वो बिल्कुल जूस जैसे हो जाए माउथ के अंदर ही। और अगर वो माउथ के अंदर इतना जूसी हो जाएगा, इट विल गिव द रियल टेस्ट। बट सो मेनी टाइम आप तो इतनी जल्दी में होते हैं, आपको पता नहीं होता, एक पराठे की 4 बाइट की और फटाफट सुबह ब्रेक, हम लेट होते हैं अक्सर, लंच में भी ऐसे करते हैं, ग्राउंड में जाना होता है। बट फूड अच्छे से खाइए, प्रॉपरली खाइए, ठीक है। तो फूड का डाइजेशन कहां से मानेंगे, माउथ से। अब माउथ में क्या होता है कि अगर हम माउथ की बात करें तो माउथ में यहां से हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स। दिस क्रिएट ए केमिकल कॉल्ड सलाइवा। ये 3 होती हैं, हम चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे। ये 3 तरह की ग्लैंड हमारे माउथ में साइड में रहती है, हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन वो अपना एक फ्लूइड छोड़ती रहती है। नहीं पता तो लार टपकना सुना होगा ना, यस। जब कभी भी हम अच्छे फूड के बारे में सोचते हैं तो आवर माउथ गेट वाटर, हमारा माउथ जो वाटर्ड हो जाता है एकदम से, ठीक है, उसमें ढेर सारा पानी। थिंक अबाउट योर फेवरेट डिश, आपको जो भी डिश पसंद है, मंचूरियन पसंद है, समोसा पसंद है, चॉकलेट्स पसंद है, ठीक है, बिरयानी पसंद है, आलू के पराठे पसंद है, सोचते रहिए, योर माउथ गेट वाटर्ड। अब वो पानी जो मुंह में आ गया वो एक्चुअली क्या है, सलाइवा है। ये सलाइवा बाय नेचर एल्कलाइन होता है, इसलिए हमारी फूड को डाइजेस्ट करना माउथ से शुरू हो जाता है, ठीक है। स्टार्च जैसे जो मटेरियल होते हैं आपके माउथ से डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद जब हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं, हमारे गले में ऑसोफेगस होता है, फूड पाइप बोलते हैं जिसे, और थोड़ा सा चेस्ट के अपर पार्ट में एक और ऑर्गन होता है, एंड दैट ऑर्गन इज कॉल्ड स्टमक। इट इज कॉल्ड स्टमक। ये जो स्टमक होता है, स्टमक में जितना फूड यहां से चलेगा, ये फूड धीरे धीरे आकर के यहां डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है, फूड यहां डिपॉजिट होगा। और बेटा इस स्टमक की जो वॉल्स होती हैं, वो वॉल क्या रिलीज करती हैं, HCl, हाइड्रोक्लोरिक, इन लार्ज अमाउंट। कभी कभी एक्सेस में हो जाता है तो हमारे मुंह में से खट्टी डकारें, सुना होगा शायद आप लोगों ने, वो खट्टी डकारें जो आती हैं वो इस HCl की वजह से आती है, एक्सेस में ओवर ईटिंग हो जाती है। एनीवे, जब भी आपने खाना खाया, स्टमक में गया, स्टमक में HCl रिलीज हुआ। HCl 2 रोल प्ले करता है, एक तो आपके फूड में जो भी जर्म्स होंगे उनको किल करेगा, और सेकंड रोल इसका क्या होता है, सेकंड रोल इसका होता है कि ये हमारे पास जो एल्कलाइन फूड आया था उसको एसिडिक बना देगा।
तो क्या डाइजेशन यहां पूरा हो गया? नो। डाइजेशन कहां कंप्लीट होता है? डाइजेशन से और नीचे जाएं तो हमारी बॉडी के अंदर यहां एक पाइप लाइक ऑर्गन होता है, इस तरह से एक बड़ी सी कॉइल अबाउट 21 फीट, और उसका नाम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। इतनी लंबी होती है 21 फीट। अभी आपकी नहीं हुई है, कुछ सालों में हो जाएगी जब तक आप बड़े होंगे। अब वो जो 21 फीट लंबी जो हमारे पास पाइप है, दैट इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, उस इंटेस्टाइन के अंदर एक अलग तरह का जूस निकलता है, उसको हम इंटेस्टाइनल जूस बोलते हैं, और उसकी नेचर होती है फिर एल्कलाइन। तो यहां एल्कलाइन था, यहां एसिडिक मिला एक तरह से। ठीक है, एल्कलाइन मीडियम, एसिडिक मीडियम, और यहां करके फिर से एल्कलाइन मीडियम, फिर कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है आपके फूड का। तो एल्कलाइन का मतलब था मोर देन 7 pH, एसिडिक का मतलब लेस देन 7, और यहां पर आपके पास क्या रहता है? दैट इज अगेन मोर देन 7। सो pH कैन चेंज। जब भी pH आपकी चेंज होती है, व्हाट हैपेंस? इट विल फेवर द केमिकल्स प्रेजेंट इन द फूड। केमिकल किसको बोला हूं? प्रोटीन्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, फैट्स, ये सभी चीजें डाइजेस्ट होती है हमारी बॉडी में। और जब ये चीजें डाइजेस्ट होती हैं आपकी बॉडी में, उनके लिए पीएच की रेंज होना जरूरी है। सो रोल ऑफ पीएच इन द डाइजेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज पीएच एंड टूथ डिके। टूथ डिके, दांत में दर्द, आय मम्मी। ठीक है, बहुत बार शायद कभी न कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा आपने। सो व्हाट हैपेंस जब टूथ डिके अपने को होता है? एक्चुअली टूथ जो होते हैं या टीथ हमारी बॉडी में जो हमारे माउथ में होते हैं, दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ आवर बॉडी। डू यू नो, आपका टूथ के ऊपर का जो हिस्सा होता है, टूथ एनेमल, दैट इज द हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ योर बॉडी। आपको लगता है ना आपकी हाथ बहुत मजबूत है, आपकी थाइस बहुत मजबूत है। नो, टूथ एनेमल जो हमारे दांत के ऊपर का कवर होता है, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर तरह के साल्ट से बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, हमारी बोन्स में भी फॉस्फेट साल्ट होते हैं। ठीक है, तो ये टूथ एनेमल सबसे हार्ड होता है। अब मान लीजिए आपका टूथ है, अब इस टूथ के ऊपर यहां पर भी एनेमल है, यहां पर भी हर जगह लेयर है। बट इफ यू आर ए केयरलेस बॉय, यू डोंट ब्रश योर टीथ प्रॉपरली, व्हाट हैपेंस? रात को खाना खाया और या दूध पिया और खाना खा के सो गए, लॉट ऑफ फूड पार्टिकल्स आर देयर, यहां पर कुछ फूड पार्टिकल रह गए। नाउ द फूड पार्टिकल विल स्टार्ट डिकेइंग ओवर द नाइट। बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया उस फूड को धीरे धीरे डाइजेस्ट करने की कोशिश करेंगे, एंड आपके माउथ में लॉट ऑफ एसिड्स विल बी प्रोड्यूस्ड, और वो जो एसिडिक मीडियम होगा उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ और बेटर होती है। साथ ही वो एसिड्स अब धीरे धीरे टूथ एनिमल पर एक्शन दिखाते हैं। आपको ध्यान होगा, मैंने किसी वीडियो में बताया था कि अगर एसिड हमारे फर्श पर लीक कर जाता है तो आपका जो मार्बल जो बड़ा सुंदर काफी हार्ड था वो भी खराब हो जाता है। तो जैसे मार्बल डिके हो जाता है, इन द सेम वे हमारे टूथ भी क्या होना शुरू हो जाते हैं? डिके होना शुरू हो जाते हैं। तो बचने का तरीका क्या है? यानी माउथ का पीएच डाउन गया, एसिडिक मटेरियल बने, एसिड्स रिलीज हुए माउथ में, जिसकी वजह से बैक्टीरिया ने ज्यादा एक्शन दिखाया। तो अगर उन बैक्टीरिया की ग्रोथ रोकनी है, एसिडिक मीडियम रोकना है, तो क्या करना चाहिए? टूथपेस्ट। ऑल द टूथपेस्ट आर बेसिक इन नेचर, चाहे वो नमक वाली है, चाहे वो लौंग वाली है, चाहे इलायची वाली है, चाहे नीम वाली है, लेकिन बेसिकली हमारे टूथपेस्ट जितने भी होते हैं, दे आर बेसिक इन नेचर, एल्कलाइन इन नेचर। रात को जो एसिड बने होते हैं, सुबह ब्रश करते हैं पेस्ट के साथ, वो पेस्ट झाग बनाता है ढेर सारा, माउथ की क्लीनिंग हो जाती है, केवल टेस्ट की अलग बात होती है। बट एसिड और बेस का रिएक्शन हुआ, एसिड बाहर चले गए, आपने माउथ को रिंस किया, यू फील वेरी क्लीन इन योर माउथ। और फिर टीवी वाले कहते हैं ना, उड़ने लग जाते हैं, पेस्ट में उड़ाने वाली कोई चीज नहीं होती है। ठीक है, एक फ्रेशनेस आती है। नेक्स्ट हमारे पास सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस, ये वर्ड आपने सुना होगा कभी न कभी। कई बार हम इस तरह के ट्रेनिंग लेते हैं सेल्फ डिफेंस के लिए। आजकल गर्ल्स को कई बार मोटिवेट किया जाता है कि बेटा सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग लेनी चाहिए आपको, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट आजकल कुछ दुष्ट लोगों की वजह से खराब हो रहा है धीरे धीरे। सेल्फ डिफेंस का मतलब अपनी सुरक्षा खुद करना। यू माइट हैव सीन ए स्नेक, स्नेक देखा होगा आपने। अब जब स्नेक जैसे अपना हुफ दिखाता है आपको, व्हाट हैपेंस? आपकी सीटी पीटी गुम हो जाती है। अब वो सेल्फ डिफेंस है।
हमारे पास जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं लाइक हनी बी से छोटी बात करो तो जैसे एंट होती है, रेड एंट, लाल चींटी देखी होगी। एंट कई तरह की होती हैं। तो जो हनी बी होती है या रेड एंट होती है, जब भी आप उनको छेड़ते हैं, परेशान करते हैं, रेड एंट और हनी बी जब भी कभी आपको काटते हैं, दे रिलीज ए स्पेशल केमिकल इन योर बॉडी। वो आपकी बॉडी में एक अलग तरह का केमिकल छोड़ते हैं, ठीक है। और उस केमिकल का नाम रहेगा बच्चे हमारे पास FORMIC, फॉर्मिक एसिड, HCOOH, ये फार्मूला रहेगा इसके लिए। इट इज ऑल्सो नोन एज मेथेनोइक एसिड। चैप्टर 4 में मैं आपसे बात करूंगा एक ही चीज के अलग अलग नाम कैसे हो रहे हैं, वह बताएंगे, IUPAC नेम, लोकल नेम, इस तरह से। तो ये दोनों जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे आपको स्टिंग करेंगे अपनी बॉडी में, थोड़ा सा फॉर्मिक एसिड छोड़ देंगे, ठीक है। जो हमारे पास स्नेक के पॉइजन वगैरह होते हैं उनके अंदर भी एसिडिक नेचर होती है। लेकिन अगर आपको वेस्प स्टिंग करता है, ततैया, तो वो आपकी बॉडी में बेस छोड़ता है, ठीक है। तो ये अपनी प्रोटेक्शन के लिए ऐसा करते हैं, सेल्फ डिफेंस के लिए ऐसा करते हैं। लेकिन मान लीजिए आपकी बॉडी में तो घुस गया स्टिंग, अब आप क्या करें, ठीक है। हमें भी तो अपना डिफेंस करना है, बचाव करना है। अब हम क्या करें? तो अगर आपकी बॉडी में एसिडिक मटेरियल चला गया है, यानी आपको रेड एंट ने काट लिया या हनी बी ने काट लिया, एसिड का इलाज क्या है? एसिड को न्यूट्रलाइज करना। न्यूट्रलाइज किससे होगा एसिड? बेस से। बेस क्या है घर में? आपके घर में कौन सी चीज है बेसिक? अभी 2 मिनट पहले बताया, हमारे घर में जितने भी टूथपेस्ट है वो सभी के सभी क्या है? बेसिक। तो जहां हनी बी ने काटा था, लाल चींटी ने काटा हो, वहां पर आप थोड़ा टूथपेस्ट लगाइए, थोड़ा सा मसाज करिए एंड यू विल गेट रिलीफ। अगर ये चीज नहीं है तो आप सोप यूज कर सकते हैं। हमारे घर में जो किचन होती है, किचन के अंदर एक मटेरियल होता है बेकिंग पाउडर। नाम सुना होगा आप बच्चों ने, बेकिंग पाउडर। ये जो बेकिंग पाउडर होता है, अगले वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा आपसे। इट इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर। तो ये केमिकल, अगर ये आपको इस तरह के एनिमल स्टिंग करते हैं तो आप इन बेसिक चीजों को अप्लाई करिए। और अगर आपको वेस्ट ने स्टिंग कर लिया है, ततैये ने काट लिया है, तो ततैये ने तो पहले ही बेस छोड़ा था, ऊपर से आपने और बेस चढ़ा दिया, क्या रहेगा? मजा आ जाएगा? नो, परेशानी बढ़ जाएगी। सो व्हाट कैन वी डू? वेस्प अगर आपको स्टिंग करता है तो आपको फिर कैसा मटेरियल अप्लाई करना है? एसिडिक। अब हमारे घर में एसिडिक क्या है? लेमन हो सकता है, विनेगर, सिरका बोलते हैं उसको, नाम सुना हो कभी, ठीक है, वो हमारे घरों में होता है। दैट कैन बी अप्लाइड, ठीक है। तो इस तरह से एनिमल अपना डिफेंस करते हैं और हम अपने आप को इस तरह से क्या कर सकते हैं? प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज आपने ध्यान करनी है, इसमें अभी हमारे पास एक और छोटा सा टॉपिक रहता है, मोर टू नो, कुछ और जाने। और उस मोर टू नो में आपकी बुक में एक इंफॉर्मेशन दी गई है अबाउट ए पर्टिकुलर प्लांट, नेटल प्लांट। ये बेटा नेटल प्लांट है ना, वाइल्ड प्लांट है, जंगलों में पाया जाता है, आमतौर पर हिल एरिया में। अगर आप कभी ट्रैकिंग पर गए हो, ट्रैकिंग गए कभी? ट्रैकिंग का मतलब एक पतला सा ट्रैक होता है जिस पर लोग अपने बैग वैग लेके, अपना सामान लेके खुद कैरी करते हैं। दैट्स ए फैंटास्टिक एक्सपीरियंस, लाइफ में जरूर करना चाहिए। मैंने तो बहुत बार की है और उससे बढ़िया कोई चीज मुझे लगी नहीं लाइफ में। सो ट्रैकिंग पर जब भी कभी हम जाते हैं तो वहां कई बार जंगल में इस तरह के छोटे छोटे प्लांट मिलते हैं, ठीक है। हबेकस प्लांट है वो, हर्बीवोरस फैमिली के, एक तरह से छोटी फैमिली के। उनकी जो लीफ होती है, उन लीफ के ऊपर यहां पर एजेस पर ढेर सारे छोटे छोटे स्पाइक्स होते हैं, छोटे छोटे कांटे होते हैं। और कई बार हमें पता ही नहीं लगता, हम उसके साथ से गुजर रहे हैं और उसकी लीफ हमारी बॉडी से, हाथ से, पैर से, कहीं से भी टच हो गई, एंड इट क्रिएट लॉट ऑफ इरिटेशन, जबरदस्त जलन मचती है। अब पता लगा ये जो नेटल प्लांट है, इस नेटल प्लांट ने आपकी बॉडी के अंदर जो केमिकल्स रिलीज किए गए हैं, दैट इज अगेन मेथेनोइक एसिड। नेटल प्लांट ने क्या छोड़ा बेटा आपकी बॉडी में? मेथेनोइक एसिड छोड़ दिया। अब एसिड छोड़ दिया तो आप याद करोगे, और ये साइंस वाले सर ने बताया था भाई बेस डालना है इसमें, तो और बेस तो रहेगा घर पे ही। लेकिन एक बेस तो आपके बैग में, अगर आप ट्रैकिंग पर जा रहे हैं तो टूथपेस्ट आपके पास जरूर होगी, आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। बेकिंग सोडा तो किचन में रहेगा ना घर वाले में, वो तो कहां से आएगा? फिर और क्या करें?
यहां नेचर अपना इलाज खुद करते हैं। बेटा अगर हम चीजों को नेचर पर छोड़ते हैं तो नेचर में एक परफेक्ट बैलेंस होता है जो ह्यूमन बीइंग ने डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, आजकल कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया में एक तरह से लॉकडाउन चल रहा है, और उसकी वजह से आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा टीवी पर बहुत सारी इस तरह की पिक्चर्स आ रही हैं जो पहले हमने कभी देखी नहीं, कि नेचर इतना क्लीन हो गई है, इतना पीसफुल एनवायरनमेंट होता है। तो नेचर में एक बैलेंस बना रहता है जो ह्यूमन बीइंग ने डिस्टर्ब किया। अब जब मैं नेटल प्लांट की बात कर रहा हूं तो नेटल प्लांट तो आपकी बॉडी में एसिड छोड़ता है, तो बैलेंस के लिए तो बेस वाला प्लांट चाहिए। अब बेस वाला प्लांट सच में होता है कहां पर होता है? जहां नेटल प्लांट ग्रो करता है उसी के सराउंडिंग में आसपास में एक और प्लांट ग्रो करता है, एंड दैट प्लांट इज कॉल्ड द डॉग प्लांट। डॉग प्लांट की थोड़ी सी लीव लीजिए, उनको थोड़ा सा एक तरह से रबिंग कर दें, क्रश करिए, थोड़ा सा जूसी सी हो जाए, उसके बाद उस एरिया में अप्लाई करिए एंड यू विल गेट 100% रिलीफ। अब ये क्या हुआ? ये न्यूट्रलाइजेशन हो गया। प्लांट ने आपको एसिड दिया था, आपने उस पर बेस अप्लाई कर दिया, लेकिन ये सारे का सारा किस में हुआ? नेचर में। ठीक है, तो नेचर में एसिड और बेस का एक तरह से ये सिस्टम चलता रहता है। हमारा जो टॉपिक था सेल्फ डिफेंस बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर, कि प्लांट और एनिमल, अब नेटल प्लांट अपनी प्रोटेक्शन करता है, उसके ऊपर अगर स्पाइक्स है तो ठीक है, वो प्रोटेक्शन करता है, कोई मुझे जंगली एनिमल आकर के खाए नहीं। ठीक है, लेकिन हमारे लिए परेशानी हो गई थी तो परेशानी का नेचर ने इलाज भी दे दिया। जो मैंने हनी बी और एंट की बात की थी, छोटे एनिमल होते हैं बेचारे, वो भी अपना प्रोटेक्शन करते हैं, तो ये केमिकल की हेल्प से अपना प्रोटेक्शन कर पाते हैं। ठीक है, तो हमारी बुक में इस टॉपिक में पर्टिकुलर इतना ही लिखा हुआ है। इसके बाद एक टेबल जरूर है 2.3, वो आप जरूर अपनी नोटबुक में बनाएं, एनसीईआरटी में गिवन है इस टॉपिक के खत्म होते ही। जो ये मोर टू नो है ये टॉपिक, इसके जस्ट बाद उसको जरूर बनाइए। उस टॉपिक के अंदर बहुत सारे ऐसे मटेरियल के नाम लिखे गए हैं जो आमतौर पर हमारे एडिबल फॉर्म में हम यूज करते हैं। हम लोग विनेगर यूज करते हैं, हम लोग मिल्क यूज करते हैं, लेमन यूज करते हैं, टमाटो यूज करते हैं, टेमरिंड यूज करते हैं। ये सभी के सभी जो भी नाम मैंने बोले, ऑल ऑफ देम आर एसिडिक इन नेचर, दे आर सोर इन टेस्ट एंड दे कंटेन ए पर्टिकुलर एसिड। सभी में एक एसिड नहीं होता। अगर मैं विनेगर बोल रहा हूं तो विनेगर कंटेन्स एसिटिक एसिड इन इट, एसिटिक एसिड। अगर मैं टमाटो बोलता हूं तो टमाटो कंटेन्स ऑक्जेलिक एसिड। एप्पल में भी होते हैं मैलिक एसिड। इवन आपका जो मिल्क होता है, जो आपको लगता है ये तो बिल्कुल भी खट्टा नहीं है, अगर वो जरा से भी खट्टा हो गया है तो उसमें लैक्टिक एसिड बढ़ जाता है। और अगर लेमन की बात करें तो लेमन खट्टे होते हैं, सिट्रिक एसिड। सो इन दिस वे lot of materials are there which can contain acids in them। तो इस टेबल को जरूर याद करना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है इसके बारे में। ठीक है, सो विद दिस टॉपिक आई कैन रिवाइज इट अगेन। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो आज का टॉपिक था हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। पहले मैंने पीएच एक्सप्लेन किया, फॉर्मूले दोबारा लिख देता हूं दोनों, ताकि आप बिल्कुल अपने दिमाग में उनको सेट कर लें। पहला फॉर्मूला जो पीएच डायरेक्ट कैलकुलेट करने के लिए है, दैट इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयंस। ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब एसिड की हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आपको पहले से गिवन है। अगर बेस की गिवन है तो आप इस तरह लिखेंगे H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव, दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻14। जो एसिड जो बेस की कंसंट्रेशन दे रखी हो आपको, हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन दे रखी हो, उस वैल्यू को आप यहां रखेंगे, इधर ले जाके डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करते ही ये तो चला गया उधर, फिर दोबारा H पॉजिटिव के फॉर्म में आंसर आ गया, उस आंसर को आप यहां पुट करिए और आपको पीएच मिल जाएगी। एसिड के केस में पीएच जो हमारे पास रहेगी लेस देन 7, न्यूट्रल के केस में अप्रोक्सीमेट 7, और बेस के केस में हमारे पास रहेगी मोर देन 7। मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 14। ठीक है, उसके बाद बताया आपको कि हमारे पास ये जो पीएच है, जैसे मैंने बोला था, डेनिस एक तरह से बायोकेमिस्ट जिन्होंने 1909, ये ईयर याद रखेंगे प्लीज। ठीक है, इस ईयर में इंट्रोड्यूस किया था इस कॉन्सेप्ट को। एक्चुअल में हमारे पास पीएच है क्या? दैट इज द नेगेटिव ऑफ द पावर रेज टू पावर 10 के ऊपर जस्ट पावर को हम रेज करते हैं, जैसे 10⁻³ 10⁻⁵ लाइक दिस। तो वो पावर की फॉर्म में एक तरह हमने पीएच को एक्सप्रेस किया, और वो पावर है क्या? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का नंबर होता है, मोल पर लीटर।
ठीक है। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि इसकी इफेक्ट क्या है। आपका पहला आंसर आया था प्लांट्स और एनिमल पर, मैंने लिखा यस दे आर क्वाइट सेंसिटिव। फिर सॉइल के बारे में बताया मैंने, सॉइल की पीएच हमारे पास एक रेंज होती है जो हमारे पास 5.5 से 7 तक जा सकती है, और परफेक्ट बताया आपको 6.5। फिर आपको बताया डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कि माउथ में हमारे पास एल्कलाइन है सलाइवा, स्टमक में जाते जाते फूड एसिडिक हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन है वहां जाके फिर एल्कलाइन हो जाता है। फिर टूथ डीके की बात हुई, बैक्टीरिया की वजह से होता है, एसिडिक मीडियम बनता है। अवॉइड करने का तरीका बता दिया, 2 बार कम से कम जरूर ब्रश करें प्रॉपरली, मॉर्निंग में और इवनिंग में सोने से पहले। फिर सेल्फ डिफेंस की बात आई तो छोटे एनिमल एंट की बात की मैंने आपसे, हनी बी की बात की, वेस्ट की बात की। ये अलग अलग, कोई एसिडिक छोड़ता है मटेरियल, कोई बेसिक, तो उसका एंटी मटेरियल हम एंट एसिड, एसिड का अपोजिट होता है एंट एसिड बोलते हैं। जैसे अगर खाना ज्यादा खाया गया है, एसिडिक फील हो रहा है, खट्टी डकारें आ रही है, तो उस केस में हम माइल्ड बेस, ठीक है, माइल्ड बेस एक तरह से हम खा लेते हैं, और वो जो माइल्ड बेस होता है वो आमतौर पर आपके एसिडिटी को सबसाइड कर देता है, खत्म कर देता है। एंड लास्टली मैंने बात की नेचुरल प्लांट के बारे में, जिसमें आपसे डॉग प्लांट की बात हुई और नेटल प्लांट की बात हुई। नेटल प्लांट एसिड रिलीज करता है, डॉग प्लांट उसका ट्रीटमेंट देता है, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर दिस टॉपिक। आई होप you will enjoy it. Read it once and again. As I always say, take care of yourself. Health is wealth. Stay safe, stay healthy. Thank you.